Hello, good afternoon, student. My name is Hiral Raval, Standard 8, subject Science. Chapter number 13, Sound. In previous lecture, we have studied what is sound. Then we have performed some activity 13.1, 13.2, and 13.3. Okay, we perform activity 13.4, make a ek tara and manjira. Now in this video we have studied activity 13.5. Take 6 to 8 metal balls or tumblers. Fill them with water up to different levels, increasing gradually from one end to the other. Now take a pencil and strike the balls gently. Strike all of them in succession. You will hear a pleasant sound. This is your जल तरंग. ओके, ये हमने जल तरंग की जो एक्टिविटी है वो हमने की. स्टूडेंट, ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हो. ओके, मेक अ 7 वाटर ग्लास, 6 और 8 मेटल बॉल्स और टम्बलर्स हम ले सकते हैं. फिल देम विथ वाटर अप टू डिफरेंट लेवल्स. ओके, डिफरेंट लेवल्स मीन्स कि एक में एकदम पूरा पानी भरो, फिर थोड़ा पानी भरो, फिर आधा पानी भरो, आधा पानी भरो. ऐसे आपको पूरे जो है ग्लास में जो है वो पानी भर देना है. ठीक है. एंड इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू द अदर. नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक द बॉल्स जेंटली. और पेंसिल से हमें बॉल्स को जेंटली स्ट्राइक करना है. स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेशन. सक्सेशन मीन्स के सक्सेशन ऑर्डर में हमें करना है. ओके, 1 2 3 4 वैसे. दिस यू विल हियर अ प्लीजेंट साउंड. हमें बहुत अच्छी आवाज़ सुनाई देगी. दिस इज़ द जल तरंग. When we pluck the string of an instrument like the sitar, the sound that we hear is not only that of the string, the whole instrument is forced to vibrate, and it is the sound of the vibration of the instrument that we hear. Similarly, when we strike the membrane of a mridangam, the sound that we hear is not only that of the membrane but of the whole body of the instrument. Okay, मृदंगम आपने सुना होगा. पहले ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट थे जो सारे इंस्ट्रूमेंट अच्छे से बजा पाते थे. अभी जो है पहेली को एक क्वेश्चन है. व्हेन वी स्पीक डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट? यस. ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट. जब हम बोलते हैं, है ना, व्हेन वी स्पीक्स, तो हमारा जो नेक होता है, जो हमारी गर्दन होती है, गला, वहाँ का जो वॉइस बॉक्स है, दिस इज़ कॉल्ड अ लैरिंग्स, उसमें आवाज़ आती है. ओके, आप जो है वो टच करके देख सकते हो. 13.2 Sound produced by humans. Speak loudly for a while or sing a song or buzz like a bee. Put your hand on your throat. आपको क्या करना है? अपने हैंड से अपने थ्रॉट को टच करना है. Your throat as shown in figure. You feel any vibrations? Yes, हमें vibrations होता है. In humans, the sound is produced by the voice box or the larynx. Put your fingers on the throat and find a hard bump that seems to move when you swallow. This part of the body is known as the voice box. It is at the upper end of the windpipe. Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. Okay, this is the diagram of your larynx. Okay, ये जो है, this is your larynx. वो कभी कभी ब्रॉड होता है, कभी कभी नैरो होता है ना. हमारी आवाज़ मोटी होती है, पतली होती है बिकॉज ऑफ द वॉइस बॉक्स. When the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate producing sound. Muscles
attached to the vocal cords can make the cords tight or loose. When the vocal cords are tight and thin, the type of quality of voice is different. Okay, vocal cord जब tight हो जाता है तो जो voice quality है वो different हो जाती है. From that when they are loose and thick. लूज होता है तो थिक आवाज़ होती है. लेट अस सी हाउ द वोकल कॉर्ड्स फंक्शंस. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है. ओके, ये एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं. ये एक्टिविटी आप घर पे करना. ठीक है. एक्टिविटी 13.6. टेक 2 रबर स्ट्रिप्स. हमें क्या करना है, 2 रबर की स्ट्रिप्स लेनी है ऑफ द सेम साइज. दोनों की साइज सेम होनी चाहिए. प्लेस दिस 2 प्लेसेस वन अबव द अदर एंड स्ट्रेच देम टाइट. हमें एक के ऊपर एक रबर रख के उसको स्ट्रेच करना है. ओके, नाउ ब्लो एयर थ्रू द गैप बिटवीन दैम. और दूसरी बार क्या करना है, वो दोनों के बीच में जो गैप है वहाँ से हमें ब्लो एयर जो है फूंक मारनी है. एज एयर ब्लोज थ्रू द स्ट्रेच रबर स्ट्रिप्स अ साउंड इज प्रोड्यूस. तो क्या होगा, एक आपको आवाज़ सुनाई देगी. यू कैन ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ पेपर विथ अ नैरो स्लीट एंड होल्ड इट बिटवीन योर फिंगर्स एज शोन इन फिगर. आप रबर की जगह पे सपोज 2 पेपर भी ले सकते हो, या डायग्राम में बताया है वैसे. नाउ ब्लो थ्रू द स्लिट एंड लिसन टू द साउंड. आवर वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड इन अ सिमिलर मैनर. ओके, वोकल कॉर्ड्स में आवाज़ आती है सिमिलर मैनर्स में. द वोकल कॉर्ड्स इन मैन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग. देखो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी है. जो मैन होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं, उनका वोकल लेंथ 20 mm लॉन्ग होता है. इन वुमेन दीज आर अबाउट 5 mm शॉर्टर. और वुमेन का जो वोकल कॉर्ड्स है वो 5 mm शॉर्टर होता है, मीन्स के 15 mm होता है. चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स. और जब बच्चे होते हैं उनका वोकल कॉर्ड्स इससे भी छोटा होता है. दिस इज़ द रीज़न वाई द वॉइस ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट. तो यही तो रीज़न है कि जो डिफरेंट वॉइस है वो कैसे, बिकॉज ऑफ वोकल कॉर्ड्स की जो लेंथ है उस पर डिपेंड करता है. इसके लिए सबकी आवाज़ अलग अलग होती है, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन की. ओके, देन अनदर एक्टिविटी 13.3. साउंड्स नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन. ओके, अभी ये भी एक्टिविटी आप कर सकते हो घर पे. ठीक है. व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, योर फ्रेंड इज एबल टू हियर योर वॉइस. हाउ डज द साउंड ट्रैवल टू हर. ओके, आपका नज़दीक जब फ्रेंड खड़ा होगा तो हम जब उसको आवाज़ देते हैं तो उनको आवाज़ सुनाई देती है. ओके, एक्टिविटी 13.7. टेक अ मेटल ग्लास टबलर. हमें एक ग्लास टबलर लेना है. मेक श्योर दैट इट इज़ ड्राई. हमें देख लेना है कि वो ड्राई है, मीन्स कि एकदम उसमें एयर है और कुछ नहीं है. प्लेस अ सेल फोन इन इट. और हम इसके अंदर अपना सेल फोन जो मोबाइल है वो रख देना है. रिमेंबर दैट द सेल फोन मस्ट नॉट बी केप्ट इन वाटर. ओके, पानी में नहीं डालना है. आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन. और अपने फ्रेंड को क्या करना है, फ़ोन कॉल करने के लिए बोलना है कि भाई मेरे फ़ोन पे आप कॉल करो. लिसन टू द रिंग केयरफुली. और हमें जो रिंग है वो सुननी है. नाउ सराउंडेड द रिम ऑफ द टम्बलर विथ योर हैंड्स. फिगर 13.10. पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड्स. और अभी दूसरे में क्या करना है, हमारे माउथ है, हमारे मुंह से वो ओपनिंग है टम्बलर का, उसके अंदर हमें जो है वो ब्लो अप एयर करनी है. इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग अगेन. और अपने फ्रेंड को अगेन बोलना है कि आप रिंग करो. लिसन टू द रिंग वाइल स्क्यूकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर. अभी आपने टम्बलर में एयर डाली तो क्या आपको आवाज़ आती है. डज द साउंड बिकम फैंटर एज यू स्क्यूक. येस. रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ. डज द साउंड बिकम लाउड अगेन. येस. ओके, तो हम क्या करते हैं, जो टम्बलर को हमने बंद कर दिया, हमारे मुंह से बंद कर दिया, तो आवाज़ जो है वो एकदम धीरी हो जाती है. इसकी अनदर एक्टिविटी हो सकते हैं, कोई हमारे पास जो है वुडन का बॉक्स है, उसके अंदर हम मोबाइल डाल दें और फिर रिंग अप करें तो ऑब्वियसली हमें आवाज़ कम आएगी कंपेयर टू द जो मोबाइल सपोज बाहर रखा है तो उसकी आवाज़ हमें लाउडली आती है. तो इससे क्या प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है कि साउंड प्रोपोगेट द मीडियम. ओके, साउंड को जो है वो मीडियम्स चाहिए. Can you think of explanations? Yes, is it possible that the decreasing amount of air in the tumbler had something to
do with decreased loudness of the ring. Indeed, if you had been able to suck all the air in the tumbler, the sound would stop completely. Sound है जो completely stop हो जाएगा. Actually, sound needs a medium to travel. Sound को क्या चाहिए? Medium चाहिए. When air has been removed completely from a vessel, it is said that there is a vacuum in the vessels. The sound cannot travel through vacuum. साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर पाता. वैक्यूम मीन्स के देयर इज़ नो एयर इन द मीडियम, इट इज़ कॉल्ड अ वैक्यूम मीडियम. ओके, वैक्यूम मीडियम में जो है वो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता है. द साउंड ट्रैवल इन द लिक्विड्स. क्या साउंड जो है वो लिक्विड में ट्रैवल्स करता है? यस, साउंड जो है वो लिक्विड्स में ट्रैवल कर सकता है. लेट्स सी द एक्टिविटी. सो अगेन एक्टिविटी 13.8. टेक अ बकेट और अ बाथ टब. हमें क्या करना है, जो हम जो नहाते हैं है ना, वो बाथ टब लेना है. फिल इट विथ क्लीन वाटर. उसको पानी से पूरा भर देना है. टेक अ स्मॉल बेल इन वन हैंड. और एक हैंड में क्या रखनी है, हमें एक बेल रखनी है. जो पूजा में बेल होती है ना, वो बेल रखनी है. शेक दिस बेल इनसाइड द वाटर. और वो बेल को क्या करना है, पानी के अंदर डाल के उसको हिलाना है, शेकिंग करना है. ओके, टू प्रोड्यूस अ साउंड. तो उसमें से हमें आवाज़ आएगी. हाँ, आवाज़ आएगी पर थोड़ी बहुत आवाज़ सुनाई देगी. मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और द टब. पर ये हमें ध्यान रखना है कि जो बेल है ना, वो जो बकेट लिया है उसके नीचे टच होनी नहीं चाहिए. बेल जो है वो बकेट को कहीं पे भी टच नहीं होनी चाहिए. प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस. और फिर क्या करना है, आपको अपना कान जो है वो पानी के नज़दीक ले जाना है. फिगर में दिया है वैसे आपका कान आपको पानी के नज़दीक ले जाना है, सुनने के लिए कि आवाज़ आती है कि नहीं. बी केयरफुल. वाटर शुड नॉट बी एंटर इन योर ईयर. आपको केयरफुल लेना है कि जो पानी है वो जो है आपके कान में नहीं जाना चाहिए. वाटर शुड नॉट एंटर योर ईयर. पानी जो है आपके कान में नहीं जाना चाहिए. देखो ये डायग्राम में दिया है. ओके, एक बीकर लिया है, बीकर पूरा पानी से भर दिया है और फिर क्या करा, इसके अंदर क्या डाला है, एक जो बैल है वो उसके अंदर डाला और बैल को रिंग कर रहा है लड़का. और क्या कर रहा है, कान से उसको सुन रहा है. बी केयरफुल. वाटर शुड नॉट एंटर इन योर ईयर. कैन यू हियर द साउंड फॉर द बैल. क्या आपको बैल की आवाज़ आती है? नो. डज इट इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड्स. तो इंडिकेट करता है कि साउंड जो है वाटर में ट्रैवल्स करता है पर आवाज़ थोड़ी कम आती है उसमें. ओ, दैट्स हाउ व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स माइट बी कम्युनिकेटिंग अंडर वाटर. तो पहली को क्वेश्चन हुआ, इसीलिए डॉल्फिन है जो व्हेल है वो जो है वो आवाज़ सुन सकती है, एक दूसरे की आवाज़ सुन सकती है. बिकॉज जो लिक्विड में क्या होता है, आवाज़ जो है वो जाती है, थोड़ी बहुत आवाज़ हमें लिक्विड में आती है. ओके, नाउ अनदर एक्टिविटी. एक्टिविटी 13.9. टेक अ मीटर स्केल. एक मीटर की हमें स्केल लेनी है. ओके, और अ लॉन्ग मेटल रोड. वरना तो एक बड़ा जो है वो मेटल का एक रोड लेना है. होल्ड इट वन एंड टू योर ईयर. एक जो है वो अपनी आँखों के सामने रखना है. आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्ट्रेच और टैप द अदर एंड ऑफ द स्केल. और दूसरे को क्या बोलना है कि अदर एंड को तू टैप कर, ऐसे टैपिंग कर, आवाज़ कर. कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्ट्रेच. यस, है ना, हमें कान में उसकी आवाज़ आएगी. आस्क योर फ्रेंड्स अराउंड यू इफ दे वेर एबल टू हियर द सेम साउंड. यस, उसको आवाज़ जो है वो आती है. ओके, हमें ऐसे जो है वो उसको स्टेप करना है. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, साउंड जो है वो सॉलिड मीडियम में भी ट्रैवल कर सकता है. ओके, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी स्टूडेंट्स. ओके, these are very इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. एक्टिविटी 13.8, 13.9 देखी हमने, 13.7, 13.6. ये सारी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हो. मैंने पहले ही बोला कि एक्टिविटी आपको परफॉर्म करके उसका वीडियो बना के मुझे सेंड करना है. ओके, कोई भी एक्टिविटी, एनी 2 एक्टिविटी यू हैव परफॉर्म इन योर होम. ओके, और सेंड मी वीडियो. ओके स्टूडेंट. ओके, वेरी गुड. Now you can also perform the above activity by placing your ear
at end of a long wooden or a metallic table and asking your friend to gently scratch the other end of the table। यहाँ पे क्या किया, एक टेबल दिया, एक टेबल पे क्या किया है, टेबल पे एक बच्चा जो है, हम ऐसी एक्टिविटी हम क्या करते हैं, बच्चे जो है ना वो अपने बेंचेस पे करते हैं। बेंचेस पे क्या करते हैं, अपना जो है वो सर रख देते हैं और ऐसे तबले बजाते हैं, है ना, तो उनको आवाज़ आती है ना, आपने देखा है ना तबले की आवाज़, यू कैन हियर द साउंड ऑफ तबला। ओके, वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वुड और मेटल। तो इससे क्या प्रूव होता है, साउंड जो है वो वुड और मेटल में भी ट्रैवल कर सकता है। इन फैक्ट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी सॉलिड। साउंड जो है वो एनी जो है एनी मटेरियल, एनी सॉलिड में साउंड जो है वो ट्रैवल कर सकता है। ओके, sound can travel through any solid. You can perform interesting activities to show that sound can also travel through the strings. Sound जो है वो स्ट्रिंग में भी ट्रैवल कर सकता है। रिकॉल, इफ़ यू मेड अ टॉय टेलीफोन, कभी आपने टॉय टेलीफोन बनाया है, कैन यू से दैट द सेकेंड साउंड कैन ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग्स। साउंड स्ट्रिंग में से भी ट्रैवल हो सकता है। देखो यहाँ पे दिया है। ओके, सपोज़ कि इसके लिए क्या चाहिए, हमें 2 ग्लास चाहिए, जो प्लास्टिक के जो ग्लास होते हैं ना, जिसमें हम शादी में जाते हैं, कोई फंक्शन में जाते हैं तो चाय के ग्लास देते हैं, थर्मोकोल के ग्लास होते हैं, जूस के ग्लास होते हैं, प्लास्टिक के ग्लास, वो आपको लेने और क्या करना है, नीचे एक होल करके थ्रेड जो है वो उसके अंदर हमें डाल देनी है। अभी एक बच्चा जो है वो ग्लास में से ऊपर से जो है कोई भी आवाज़, कोई भी गाना गाएगा और दूसरा बच्चे वो कान में डालेगा तो वहाँ उसको वो गाना सुनाई देगा। इससे तो टेलीफोन का इवेंट हुआ है, टेलीफोन का इवेंट ऐसे ही हुआ है। ओके, वी हैव लर्न सो फार दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग साउंड। क्योंकि हम जो बोलते हैं उससे क्या होता है कि जो थ्रेड होती है ना, जो स्ट्रिंग होती है उसमें वाइब्रेशन आता है, वो वाइब्रेशन से हमें जो है उसकी आवाज़ आती है। ओके, वी हैव लर्न सो फार दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोड्यूस साउंड एंड इट इज़ कैरीड इन ऑल डायरेक्शन इन अ मीडियम। हाउ डू वी हियर इट? ओके, वो आवाज़ हम सुन सकते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक 13.4, वी हियर साउंड थ्रू अवर ईयर्स। हम साउंड जो है हमारे ईयर से, हमारे कान से वो सुन सकते हैं। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज़ लाइक अ फनेल। जो हमारा ईयर्स है उसका जो बाहर का जो शेप है वो फनेल टाइप शेप से। व्हेन साउंड एंटर्स इन इट, इट ट्रैवल्स डाउन अ कैनाल at the end of which a thin membrane is stretched tightly. It is called a ear drum, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम। दिस इज अवर ईयर ड्रम। ओके, इट परफॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट फंक्शंस। टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम्स डज, लेट अस बिल्ट इन अ टीन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। देखो यहाँ पे एक मॉडल दिया है, आप ऐसा मॉडल बना सकते हो। देखो ये बच्चा क्या कर रहा है, आप देखो एक्टिविटी 13.10, टेक अ टीन कैन। अभी टीन कैन आप कहाँ से लाते हो, सब पेप्सी पीते हो आप, है ना, कोका कोला पीते हो तो टीन आता है उसका, पता है, मेटल का टीन आता है। कट इट एंड्स, उसके एंड्स को हमें कट कर देना है। स्ट्रेच अ पीस ऑफ रबर बलून, और वो टीन के ऊपर क्या करना है, रबर का एक बलून जो होता है ना वो हमें ऐसे जो है वो हैंगअप कर देना है। देखो यहाँ फिगर में येलो कलर का जो बलून है वो हैंगअप किया है। ठीक है, तो टेक अ टीन कैन, कट इट एंड्स। टीन कैन आपके पास ना हो तो आपके पास प्लास्टिक की बोतल तो हो सकती है, वरना अगेन यूज़ द प्लास्टिक ग्लास आप यूज़ कर सकते हो। और उसके ऊपर आपको रबर का जो है वो जो बलून है वो उसके ऊपर आपको भरा देना है, मीन्स के लगा देना है। टेक अ टीन कैन, कट इट्स एंड्स, stretch a piece of rubber balloon across one end of an can and fasten it with a rubber band. Put 4 or 5 grains, और उसके ऊपर क्या करना है, 4 और 5 ग्रेन्स। ग्रेन्स मीन्स के आपको सपोज आपने गेहूं के दाने रखे, मूंग के दाने रखे, चने के दाने रखो, कोई भी 4 to 5 आपको ग्रेन्स रखने हैं। और फॉर ड्राई सीरल ऑन द स्ट्रेच रबर। नाउ आस्क योर फ्रेंड्स टू स्पीक हरी हरी, और फिर क्या करना है, अपने फ्रेंड को बोलना है, नीचे से बोलो हरी हरी हरी, फ्रॉम द ओपन एंड आपको बोलना है। एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू द ग्रेन्स, तो क्या होगा, ग्रेन्स ऊपर उछलेंगे, है ना, आवाज़ से जो ग्रेन है वो डांस करने लगेंगे।
वाई डू द क्रेन्स जंप अप एंड डाउन, क्यों क्रेन्स जो है वो जंप एंड अप एंड डाउन हो रहा है? बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस, वो जो है वो वाइब्रेट हो रहा है। ये एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग है 13.10। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर में बहुत सारी लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ है और सारी एक्टिविटीज़ है वो बहुत ही ईजी है। ओके, तो आपको श्योरली जो है 2 to 3 एक्टिविटीज़, मेरा होमवर्क यही है आज का कि कोई भी 2 या तो 3 एक्टिविटी आप जो है वो मुझे वीडियो बना के भेजो। ओके, वो जो वीडियो है वो मैं ऐप पे भी रखवाऊँगी, है ना? तो ऐप पे रखेंगे, यूट्यूब में उसकी चैनल बनाएंगे, ठीक है? तो परफॉर्म एक्टिविटी, आपका नेम बोलना है और जो है आपके मीन्स के साइंस टीचर्स का नाम आपको उसमें जो है वो बोलना है और एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है। ओके, स्टैंडर्ड्स वो बोल के। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।